श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 श्राद्ध पक्ष का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और इस 15 दिनों में जब कभी भी आपको मौका मिले या फिर डेली अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं और आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आता है। तो रोटी के ऊपर रोटी का एक बहुत ही शानदार सा उपाय बताऊंगा, जिससे जाने अनजाने में जो भी गलतियां आपसे हुई हैं या फिर आपके घर में किसी से भी हुई हैं और पितृ दोष का वो कारण बन गया है, तो वो दोष आपके घर से दूर जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखो, जो पितृपक्ष का महीना होता है ये 15 दिनों का, ऐसी मान्यता होती है कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो कहाँ पे वास करते हैं? हमारे पृथ्वी पे, है ना। पृथ्वी पे तो वास करते हैं जो पितृ होते हैं। अब यही बात होती है कि जब वो पृथ्वी पे हैं, अब हमें उन्हें खुश करना है। तो खुश करने का तरीका क्या है? आपके पास में रोटी होगा जो आपने घर में रेगुलर, यहाँ पे कोई वैसा नहीं ढूंढना कि अलग से कोई आटा लेना या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। क्या करिएगा, नॉर्मल सा आपके घर में जो रोटी पकती हो, है ना, उस रोटी को लीजिए। कितनी रोटी लेनी है? 2। यहाँ पर मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, उस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक रोटी ऐसे हो गई और दूसरी रोटी इसी के ऊपर ओवरलैप करा देना, यानी कि रख देना। ठीक, इन दोनों रोटियों के बीच में आप लोग कोई भी मीठा सामान, सबसे जो शुद्ध माना जाता है वो गुड़ माना जाता है ना। अगर गुड़ है घर में तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा इन रोटियों के बीच में रख दो। गुड़ नहीं है, घर में शक्कर होगा। शक्कर नहीं है, घर में मिश्री होगा। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, उसे दोनों रोटियों के बीच में रखिएगा और फिर इस रोटी को लेके कहाँ पे जाएंगे? अपने घर के बाहर। कहाँ पर? जहाँ पर गौ माता आती हूँ। यहाँ पर नियम सुनिएगा, बहुत ही विशेष सा नियम है। खिलाने को तो सभी खिला देते हैं ना, लेकिन नियम नहीं पता किसी को। देखो भाई, थोड़ा गला फंस रहा है तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। देखो, जब गौ माता घर में हो, आप घर के पास आती हो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर सफ़ेद गाय होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे काला गाय होना चाहिए, है ना, कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल मिल्की वाइट गाय होनी चाहिए। देखो भाई, गौ माता माँ है। माँ कभी भी किसी की भी हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे गौ माता हो, वहाँ पर काला गोरा लंबा छोटा ये माँ में नहीं देखा जाता। माँ का रूप ही अलग है। ऐसी माना जाता है कि जो माँ का औहदा होता है, पद होता है, वो भगवान से भी ऊपर होता है। तो वहाँ पर रंग वगैरह की जो बातें लोग करते हैं ना, वो समझ लो सिर्फ आपको भड़काने की बातें करते हैं, इधर उधर दिमाग को भी भटकाने की बातें करते हैं। कोई भी गौ माता, चाहे गौशाला में जा रहे हो आप या फिर घर के पास में आती हो, उन्हें खिलाना है। नियम क्या होता है खिलाने का? अब ये भी सुन लो। नियम होता है कि हमें अपने हाथों से गौ माता को खिलाना चाहिए। क्या? उन रोटी के जो 2 रोटियां आपने ली है उसे हाथों से। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया मान लो कि गौ माता हमें मार दे, तो बिल्कुल सही बात है, मार भी सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर गौ माता हो यहाँ नीचे रख दो। अब नीचे रखते समय भी एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, आपका जो फेस होना चाहिए, आपका जो मुख होना चाहिए, वो साउथ डायरेक्शन में होगा, तभी ये भोजन आपके पितरों को मिलेगा। आप किसी भी और दिशा में खड़े होकर के गौ माता को भोजन कराओगे, उनको रोटी खिलाओगे, उनको गुड़ खिलाओगे, तो वो आपके पितरों को नहीं मिलेगा। क्यों? पृथ्वी पर भी जो पितर हमारे आए हुए हैं इन 15 दिनों में, उनकी दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा मानी जाती है ना। इसीलिए कभी आप देखो, जब हमारे यहाँ श्राद्ध होता है तो जो पंडित जी आते हैं ना हमारे घर में भोजन करने के लिए, उनसे कहा जाता है कि पंडित जी प्लीज़ आप अपना मुंह कौन सी दिशा में रख लो? साउथ डायरेक्शन। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। अब इस श्राद्ध पक्ष में करने वाले दूसरे उपाय की बातें करते हैं। जितने भी उपाय, 4 उपाय इस वीडियो में बात करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मंगलवार का दिन हो, बुधवार हो, सोमवार हो, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और रेगुलर करो, नियम से करो, डेली करो, तब तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा। ये उपाय स्पेशली पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में पितृदोष को दूर करने के लिए बताया है कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई भी गलतियां होती हैं और घर में पितृदोष लग जाता है ना भाई, तो आप इस उपाय को ज़रूर करो। क्या करना है? लेना होगा 2 पुष्प। कौन से? सफ़ेद रंग के, किसी और रंग का पुष्प यहाँ पर नहीं लेना। ठीक, 2 सफ़ेद पुष्प ले लो, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो और जल के ही अंदर जो 2 फूल मैंने बताए हैं उसको डाल दो। ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाओ और उठाने के बाद में कहाँ पे लेके जाओगे? अपने घर के बाहर, दोनों फूल के साथ में घर के बाहर
छिड़काव करोगे। अब इतना तो सबको पता था, एक नियम नहीं पता था। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ठीक है, एक मिनट, ये जो कलश में है, इस कलश के अंदर हमने जल भरा, जल के अंदर हमने पुष्प को डाल दिया, तो अब ये जल हमें भरना कब है, पुष्प हमें डालना कब है। देखो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आज मंगलवार का दिन है, अब क्या करो, आज मंगलवार के दिन इसे भर करके रात भर अपने घर में जहाँ पर खाना पकाते हो ना, मेनली कहाँ पे होता है, किचन में तो होता है, रसोई घर होता है, उस रसोई घर में कहीं पे भी इस कलश को पानी भरो और थोड़ा सा गंगा जल डाल दो और 2 पुष्प डाल दो सफ़ेद कलर के, ठीक। फिर आप इस कलश को पूरे घर में घूमो, कब, अगले दिन मॉर्निंग में, सुबह। स्नान आपने किया हो नहीं किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, जैसे ही आप सो करके उठे आपके माइंड में पहला ये होना चाहिए कि भाई हमें जल डालना है घर के बाहर। तो अब आप इस कलश को उठाओ और पूरे घर में घूमो, और घूमने के बाद में अब आप इस कलश को क्या करोगे, अपने घर के बाहर आप इसका छिड़काव करोगे। अब इससे क्या होगा, जैसे जाने अनजाने में मान लो आपसे कोई गलतियां हो गई हों, आप पे से कोई त्रुटि हो गई हो, और उन त्रुटि से आपको लग रहा है भाई छुटकारा हमें चाहिए किसी भी हाल में, तो आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। नियम से जो भी व्यक्ति पूरे 16 श्राद्ध के दिनों में इस उपाय को करता है, उनके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको पता है कि आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी होती है, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। कैसे पूरी होगी, देखो कुछ नियम फॉलो करेंगे तभी जाकर के आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। यहाँ मैंने कुछ बनाया, क्या है, तांबे का लोटा। आपके पास में तांबे का लोटा हो, 16 श्राद्ध पक्ष में जितने भी दिन बचे हैं, आपको पास 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, रेगुलर कर लो इस उपाय को, ठीक। तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, और जल के अंदर चावल के 2 दाने डाल दो। कितने डालोगे बताओ जल्दी से, मात्र 2 दाने चावल के डालेंगे। अब फिर आप लोगों को बेल पेड़ की जड़ के पास आना है और पूरा का पूरा जल बेल पेड़ की जड़ में समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल। अब आज के टाइम पे अगर आप शिव महापुराण की कथा पूज्य गुरु जी के द्वारा सुनते हो या पढ़ते हो, या भगवान शिव में भक्ति है आपकी, तो आपके घर में बेल का पेड़ होगा, निश्चित होगा, है ना। माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं क्या ही हो गया। तो उस कलश का जल क्या करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेल पेड़ की जड़ में 2 बूंद गिराएंगे, और बाकी का बचा हुआ जल आपके घर के ही अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो उनके ऊपर समर्पित करना। अपनी बातों से महादेव से कहना, हे शिव शंभू, हमारे घर में ऐसी मनोकामना हमारी अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे विशेष पूरी हों, ऐसे विनती करें, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको लाभ बहुत जल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में। पितृपक्ष के दौरान जब कभी भी हम काले तिल का उपाय करते हैं, तो ये उपाय स्पेशली होता है, किसके लिए होता है, बीमारी के लिए। घर में रोग बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, एक चुटकी क्या करोगे, पितृपक्ष के दौरान आपको लेना चाहिए 1 चुटकी काला तिल, और इस काले तिल को तांबे के लोटे में जल भर लो, और जल के अंदर रोग बीमारी का उपाय हम कर रहे हैं, तो जल के अंदर गंगा जल डाल दो। अंदर जल भर दिया, कलश के अंदर गंगा जल आपने डाल दिया। अब अभी जो मैंने आप लोग को 1 चुटकी काला तिल दिखाया, उसे कलश के अंदर डाल करके जहाँ पर भी आरो हो, आपके घर में मटका हो, परिंदा हो, वहाँ रख दो। बहुत देर तक नहीं रखना कि पूरी रात, नहीं, आपको क्या करना है, थोड़ी देर तक वहाँ पे रख दो, 5, 10, 15, 20 मिनट तक। और रखने के बाद में जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, पितृपक्ष के दौरान पे किसका ध्यान करना है, सोमप पितृ का। अभी कल भी उपाय बताया था सोमप पितृ का, आपको सोमप पितृ का स्मरण करना है, और उस व्यक्ति से कलश को स्पर्श कराना है, और फिर पूरा का पूरा जल क्या करोगे, लेके जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव, देखो उस कलश को टच कराएंगे सोमप पितृ के नाम से, लेकिन वही कलश का जो जल होगा जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो हम किसका ध्यान करेंगे बताओ जल्दी से, सोमप पितृ का स्मरण
हमें करना, सॉरी, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना होगा, ठीक है ना। करके देखिए, आपके घर से रोग बीमारियां हमेशा के लिए दूर ज़रूर होंगी। बाकी कोशिश तो की है मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।